जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट 10। मैं बता दूं कि ये मॉक टेस्ट 10 हो गया था। इसका एक पार्ट हो चुका था जिसमें मैंने करीब 80 क्वेश्चनों को किया था, और ये अगला जो है पार्ट, ये सेकंड पार्ट रहा। तो चलिए इसको आज शुरू करते हैं। और ये जो है 10वां पार्ट, ऑलरेडी मैं 9 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ और ये 10वां मॉक टेस्ट है, जिसमें कुछ इशू के कारण एक पार्ट जो है आधा पार्ट हो गया था और आधा कुछ क्वेश्चंस जो है नहीं हो पाए थे। करीब 40 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो उन 40 क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये है हमारा पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट। झारखंड के 50 प्रश्न, समान अध्ययन के 40 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न, समान विज्ञान के 20 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस और बच गए थे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है और इसको मैंने लिया है शिवांगन पब्लिकेशन की बुक से। इसमें मेरे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम क्या होते हैं कि किताब तो रख लेते हैं लेकिन सेट लगाने में या तो कोई क्वेश्चन में हमें काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मोटिवेशनल थॉट कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के जो 40 प्रश्न बच गए हैं उसे हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, 76 नंबर से झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्या झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1167, 414, 538, 338। तो 414 है। कितना है झारखंड का जनसंख्या घनत्व? 414 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? किसका जो है एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में? हो का, मुंडा का, संथाल का या उराव का? तो किसका अस्तित्व है? तो मुंडा का। मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल मात्र झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया? टैबलेट, साइकिल, डेस्कटॉप या भोजन? तो क्या चीज़ प्रदान करने का निर्णय लिया? तो टैबलेट। क्या चीज़ प्रदान करने का निर्णय लिए थे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी छात्राओं को टैबलेट दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? धनबाद में है, चाईबासा में, बोकारो में या जमशेदपुर में? तो औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? 20 है, 30 है, 32 है या 35 हैं? तो कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 32। कितनी जनजातियाँ हैं? 32 जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक टुकड़ा है। लुंगी, धोती, अचकन, भगवा? तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो अचकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचकन कहा जाता है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी है? रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में, धनबाद में? तो साइंस सिटी कहाँ है? तो रांची में। झारखंड राज्य में साइंस सिटी कहाँ है? रांची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? मुंडल, मुरंड, गंधर्व देश, पुंडरिक देश? तो पुंडरिक देश के नाम से हम झारखंड को जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुंडरिक देश के नाम से। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1775 से 77 में, 91 से 93 में, 98 से 2000 में, 1800 से 1818 में? तो ये चेरो विद्रोह कब हुआ था ये बताना है। तो ये चेरो विद्रोह हुआ था हमारा 1800 से 1818 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण का, बंगाली तथा पछाड़ी महाजन एवं साहूकारों द्वारा शोषण का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम था हुल आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, जोहार आंदोलन, इनमें से कोई नहीं? तो उसका आंदोलन क्या था? तो ये था इनमें से कोई नहीं। कोई भी आंदोलन जो है, मुंडा आंदोलन का था उलगुलान आंदोलन। क्या था? उलगुलान आंदोलन था। बिरसा मुंडा जो है ये जो आंदोलन करते थे उसे उलगुलान के नाम से बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना या 15 दिन? तो कितने
कितने दिनों के अंदर बनना होता है, ये पूछा गया। तो 6 महीने के अंदर। जैसे देखो अभी बिहार में क्या रिसेंटली हुआ कि बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उसके बेटे जो हैं वहाँ के मंत्री बन गए स्वास्थ्य मंत्री। तो उसे 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? 46%, 40%, 50% या 52%? तो झारखंड का हिस्सा कितना है? तो ये 40%। कितना हिस्सा है? 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो कांके में, रातू में और मांझी में या अनगरा में? तो किस प्रखंड में स्थित है? और मांझी में स्थित है। कहाँ स्थित है? और मांझी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तिलका मांझी के नाम से किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? भागलपुर विद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो किसका नाम रखा गया है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है तिलका मांझी के नाम पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे क्या कर रहा है, यह जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की शुद्धि में कौन सा रसायन संशोधित होता है? पोटासियम सल्फेट, पोटासियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम। तो क्या चीज़ उपयोग में होता है? तो ये बताना है। तो पोटासियम परमैंगनेट का यूज जो है ये जल की संशुद्धि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमनियोटिक सैक द्वारा। तो किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? जर्मनी, जापान, फ्रांस या ब्रिटेन? तो किसका योजना है? तो ये है हमारा जर्मनी का। जर्मनी के सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी, क्लोरीन, फास्फोरस या कैल्शियम? तो किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी के कारण होता है। कैलोरी के कारण मरासमस रोग हो जाता है। हम सही से खाना नहीं खाते हैं तो मरासमस रोग हमारे अंदर आ जाता है, जिसमें पेट क्या होता है? फूल जाता है और हाथ और पैर पतले होते हैं। वातावरण में ओजोन परत की क्षमता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो कौन सा था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत की क्षमता के लिए रसायन मुख्य रूप है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं है? तो अरारोट, लहसुन, अदरक या चुकंदर? तो कौन सा जो है रूपांतरण नहीं है ये जवाब देना है। तो ये जो है चुकंदर किसी का रूपांतरण नहीं है। ये क्या है? चुकंदर को ही लगाया जाता है, चुकंदर ही आता है, इसका कोई रूपांतरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन, सामान्य रूप से मसाले के तौर पर काम में लाई जाने वाली लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? निम्नलिखित से प्राप्त होती है, जड़ से, तना से, कली से या फल से? तो ये जो मसाला है लौंग वो कहाँ से प्राप्त होता है ये जवाब देना है। तो ये कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? कली से प्राप्त होता है। अगला है, वयस्क मानव में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है? हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, पीली अस्थि मज्जा द्वारा? तो वयस्क मानव में रक्त जो है किसके द्वारा बनता है? तो ये जवाब देना है। तो ये हो जाएगा हमारा लाल अस्थि मज्जा यानी आरबीसी के द्वारा। वयस्क मानव में आरबीसी जो है रक्त द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग है? वृक्क है, त्वचा है, प्लीहा है या लाल ग्रंथियां हैं? तो कौन सा है? तो ये हमारा है त्वचा जो है अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है? क्लोरोक्विन, नियोफ्रीन, हाइड्रोक्विनिन या एसोफ्रीन? तो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है ये जवाब देना है। तो ये है क्लोरोक्विनिन। क्या है? क्लोरोक्विनिन जो है मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला
पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, एसिटिकम, मेथेन या इथिलीन। तो कौन सा था? तो ये था यूरिया। क्या था? यूरिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, पीतल, कांस्य या तांबा। तो कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है कार्बनिक यौगिक, भौतिक रसायन, जैविक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो क्या है? तो ये है हमारा जैविक रसायन। जैविक रसायन जो है जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का ध्रुवण। तो क्या होता है? तो ये होता है हमारा ध्वनि का परावर्तन, जी प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, प्रेरक। तो कौन सी करती है? तो ये विद्युत मोटर करती है। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? कोबाल्ट का एक घटक है। कोबाल्ट एक घटक है विटामिन। किस विटामिन का? B1 का, B2 का, B6 का या B12 का। तो ये B12 का घटक है कोबाल्ट। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग, 1/9 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग। तो कितना भाग जो है सो ऊपर रहता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1/10 भाग रहता है। कितना रहता है? सॉरी 1/9 भाग जो है, 1/10 भाग जो है ये समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है घर्षण, प्रत्यास्थता, श्यानता या पृष्ठ तनाव। तो ये जो है शेविंग ब्रश का क्या कारण है? तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। तो ऊपर कहाँ कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो किस कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण जो होता है डुबाई गई छड़ी जो है सो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब देखिए मोटिवेशनल थॉट है कि रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो यदि जंग जीतनी है तो रात को मेहनत करनी है या दिन को मेहनत करनी है? मेहनत तो आपको खुद करना है और आगे आपको बढ़ना है। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं। बोल रहा है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और बी तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार अकेला ये वह कार्य कितने दिन में करेगा? 24 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में या 30 दिन में। देखिए इस सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके लाया हूँ। देखिए ए तथा बी जो है 10 कार्य को करता है। कितने कार्य को करता है? 10 कार्य को करता है। बी तथा सी 12 और सी तथा ये 15। यदि देखा जाए तो टोटल वर्क हमारा 60 आ गया और टोटल क्षमता मेरा कितना आ गया? 6, 5, 11 और 4 15। यानी ये 2A, 2B और 2C का क्षमता आया था 15। तब B प्लस C का आ जाएगा 5 दिया। B प्लस C का क्षमता कितना है? 5। तो 15/2 में 5 घट गया तो A की क्षमता कितनी आ गई? 5/2। A की क्षमता कितना आ गया? 5/2। तो A का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 60 को 5 गुने 12 से गुना करेंगे तो 24 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 112 हमसे बना नहीं। आपसे यदि बनता है तो हमें ज़रूर बताइए। ये हमें समझ में नहीं आया था क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। शायद क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। और ये है आपका 112 का। देखिए आंसर जो है आपका कौन सा ऑप्शन है? 112 का बी नंबर ऑप्शन है। आप देख लीजिए जाके कि ये क्वेश्चंस जो है 112 का बी यानी 25 दिन कैसे आएगा? 25 दिन कैसे आएगा? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 113 है, क्रमशः 20% तथा 10% के छूट की अकेली कितनी छूट बराबर होगी? 50%, 48.4%, 42.4%, 40.4%। तो अकेली जो छूट होगी वो 42.4% होगी। कितनी होगी? 42.4%। इसे हम देखिए कैसे बनाते हैं। 3 को छूट दिया है, तो पहला दिया 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 5 में 1 का छूट दे दी यानी 4। फिर 20% का छूट था तो 5 का 4 हो गया। और फिर कितना था? 10% का छूट यानी 10 में 1 का छूट यानी 9। ये 250 आ गया और ये 144 आ गया। तो इसका अंदर आता है 106/250 गुने 100 यानी 42.4% आता है फाइनली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? दो बर्तन में आम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलकर घोल बनाया गया है। उस घोलों से एक नया मिश्रित घोल आम्ल तथा पानी 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो 1:2 के रूप में मिलाया जाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 1:2 के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? ABCDEFG क्रमिक सम संख्याएँ, JKLM क्रमिक विषम संख्याएँ, उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ये हो जाएगा, ये L+D/2 होता है। देखिए ये जो है सो इसका औसत देखिए ये विषम संख्या है, तो 3 को इधर छोड़ दीजिए, 3 को इधर, तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज जो है सो D आ गया। इसमें भी देखिए इसमें आ गया L, तो एवरेज बोला क्या हो जाएगा? तो एवरेज जो हो जाएगा D+L/2 होगा। क्या होगा? D+L/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 क्या करा है? 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की संख्या की तिगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए इसको हम बहुत अच्छी बारीकी से बनाए हैं। तो 2 गुना था तो 2:1, फिर ये भी 1 हो जाएगा। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? 5। और टोटल संख्या 120, तो 120/10 गुने 5 यानी 60 आंसर आएगा। क्या आएगा? कितना आएगा आंसर? 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है 400 नींबुओं की लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी 400 CP है, 400 CP जो है 320 SB के बराबर है। देखिए इसको भी मैंने बहुत बारीकी से बनाया है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 400 CP, ये जो इसका लागत मूल्य है 400 CP 320 SB के बराबर है। तो CP/SP आ गया 320/400, ये 80 आ गया, 80/320 गुने 100 यानी 25% की बढ़ोतरी। कितनी है? 25% की बढ़ोतरी है। अगला क्वेश्चन है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाएगी? तो इसको देखिए 4 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर, तो कितना पानी हो जाएगा ये उत्तर देना है। तो ये इसका हो जाएगा 25 गुने 6/100। ये था हमारा नमक में पानी में जो मिला दिए X मिला दिए, तो इसका जो है X का मान कितना आ गया? ये आ गया 5। कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन और 120 नंबर क्वेश्चन। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? 119 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है नाव की धारा जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाकर प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तो देखिए 6 है, 6/x + 4 आ जाएगा, प्लस 6/x - 4 यानी जो अपोजिट साइड में आती है। और ये जो दोनों का मान है इसमें टोटल कितना 2 घंटे का समय लगता है वापस आने में। तो यदि इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए यदि x का मान हम इसमें क्या रख दें 6/x + 4 और 6/x - 4 में, तो इसमें यदि x का मान हम कितना रखें 8 रखें, तो 8 रखने पर ये जो है मान जो है बराबर आएगा। बाय ऑप्शन से हम बना देते हैं x + 4 + 6/x - 4 बराबर 2। तो 8 रखते हैं तो 8 + 4 बराबर 12, 8 - 4 बराबर 4 आ गया। तो ये कितना आता है? 2 घंटे आता है। कितने आता है? 8 घंटे आता है। कितने आता है? 8 घंटे बाय ऑप्शन से। और वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर होगा? तो देखिए इसका जो होता है एक फार्मूला
था 2 वर्ष का, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो ये देखिए डी का मान आ गया 8 और पी इंटू आर का 8 गुने 8 बटे 100 गुने 100 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाता है हमारा 1250 रुपये। कितने आ जाता है? 1250 रुपये। ये थे हमारे 120 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट और ये था हमारा मॉक टेस्ट 10। तो इसी मॉक टेस्ट के साथ हम लेते हैं विदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा झारखंड की राज्यव्यवस्था का पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 जल्दी आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।